दोस्तों आज की वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के एक मशहूर प्ले मैकबेथ को डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों जिस तरह से विलियम शेक्सपियर का ड्रामा हैमलेट एक ट्रेजिक प्ले था, इसी तरह मैकबेथ भी एक ट्रेजिक प्ले है। तो प्ले को स्टार्ट करने से पहले हम विलियम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर की पैदाइश हुई थी अप्रैल 23, 1564 स्टार्टफोर्ड ऑन एवॉन, इंग्लैंड, और इनकी डेथ अप्रैल 23, 1616 स्टार्टफोर्ड ऑन एवॉन, इंग्लैंड, जहाँ ये पैदा हुए थे वहाँ ही इनकी डेथ हो गई थी। अब हम बात कर लेते हैं उनके वर्क की। तो दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, तो जिनमें बहुत सारे हिट भी हुए हैं। तो जिनमें से मशहूर प्लेज तो ये हैं उनके: रिचर्ड III, मैकबेथ, द विंटर्स टेल, हैमलेट, ओथेलो, मर्चेंट ऑफ वेनस, रोमियो एंड जूलियट, किंग जॉन। तो ये उनके मशहूर वर्क हैं। अब हम बात कर लेते हैं उनके अवार्ड की। तो दोस्तों विलियम शेक्सपियर को अपनी लाइफ में 2 अवार्ड मिले हैं। इनको कोई नोबेल प्राइज़ तो नहीं मिला, लेकिन इनको 2 प्राइज़ मिले हैं। एक तो एकेडमी अवार्ड मिला है उनको, दूसरा उनको मिला है गोल्डन ग्लोब। ये उनके अवार्ड हैं। अब हम बात करते हैं उसकी समरी पे। तो समरी पे जाने से पहले मैं आपको इनके कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। तो मैकबेथ में विलियम शेक्सपियर ने चंद एक करैक्टर को इस्तेमाल किया है जो मेन करैक्टर हैं। उनमें जो प्रोटैगनिस्ट है या हीरो है वो मैकबेथ है, और दूसरे नंबर पे है लेडी मैकबेथ जो कि मैकबेथ की वाइफ है। तो इसके बाद है द 3 विचेस, 3 चुड़ैलें ये होती हैं। उसके बाद आ जाता है बैंक्यू। इसके बाद आ जाता है किंग डंकन सॉरी। तो ये बादशाह है। तो आगे इसके 2 बेटे आ जाते हैं, एक आता है मालकोलम और दूसरा डोनलबेन, और लास्ट पे आता है मैकडफ। तो ये हैं उसके चंद एक करैक्टर। अब हम आते हैं इसके समरी पे। तो दोस्तों इस प्ले को 1606 में परफॉर्म किया गया था। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये स्कॉटलैंड के राजा किंग डनकन की है। तो उसके साथ इसका एक जनरल हुआ करता था जिसका नाम था मैकबेथ। तो दोस्तों ये बहुत ही बहादुर था, ये बहुत और जंगजू था। ये जहाँ भी जाता ये फतह हासिल करके आता, और इसकी जो बहादुरी के चर्चे हर जगह मशहूर थे। ये बहुत ज़्यादा जाना जाता था। तो एक दफ़ा ऐसे होता है कि नॉर्वे और आयरलैंड की जो फोर्सेस होती हैं वो स्कॉटलैंड पर हमला कर देती हैं। वो उस पर हमला करने के लिए आते हैं। तो किंग डनकन मैकबेथ को कहता है कि आपने ना इनको हराना है, आपने इनको स्कॉटलैंड पे कब्ज़ा नहीं करने देना। तो मैकबेथ अपनी बहादुरी पूरी बहादुरी के साथ लड़ता है और अपने मुल्क को बचा लेता है। तो मैकबेथ जब कामयाबी हासिल करने के बाद वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसको 3 चुड़ैलें मिल जाती हैं, ये वाली 3 विचेस। तो उस वक्त मैकबेथ के साथ उसका एक सिपा सालार बैंक्यू, ये वाला, ये बैंक्यू ये भी उसके साथ होता है। तो वो चुड़ैलें दोनों को उनका फ्यूचर बताती हैं, उसकी प्रेडिक्शन करती हैं कि आप आने वाले वक्त में क्या बनोगे। तो वो मैकबेथ को कहती हैं कि आप तो किंग बन जाओगे। उसके बाद वो कहती हैं कि जो बैंक्यू जो है ये तो किंग नहीं बन सकेगा, लेकिन इसका जो बेटा होगा बैंक्यू का वो बादशाह बन जाएगा। तो इसके बाद ये कहने के बाद चुड़ैलें वहाँ से चली जाती हैं, और वो दोनों मैकबेथ और बैंक्यू ये दोनों साथ साथ होते हैं। तो वो इनकी बातों को फजूल समझते हैं कि ये ऐसे झूठ बोल रही हैं।
तो इसी दौरान किंग डनकन के आदमी आते हैं और मैकबेथ को खुशखबरी सुना देते हैं कि किंग किंग डनकन ने उसे थीन ऑफ कैडर बना दिया है, क्योंकि उसने जंग में बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई है। तो अब मैकबेथ को चुड़ैलों का बताया हुआ फ्यूचर जो उसने बताया था उस पर यकीन होने लग जाता है। तो उसके अंदर भी किंग बनने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। जब वो वापस पहुंचता है तो किंग डनकन उसको ये अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि मैं आपके घर में आके डिनर करना चाहता हूँ। तो मैकबेथ अपनी बीवी को एक ख़त लिखता है, तो जिसमें वो चुड़ैलों की जो पेशगोई उन्होंने की थी वो भी बताता है, और दूसरा ये भी बताता है कि किंग डनकन उनके घर डिनर करना चाहते हैं। तो वो ख़त अपनी बीवी को भेज देता है। तो जब ये उसकी लेडी मैकबेथ, जब जो कि उसकी मैकबेथ की वाइफ है, जब वो ये ख़त पढ़ती है तो वो लालच में आ जाती है। तो वो सोचती है कि अगर हम किंग डनकन को मार देते हैं तो हम बादशाह बन जाएंगे। तो वो उसको मारने के प्लान बनाना स्टार्ट कर देती है। तो जब किंग डनकन मैकबेथ के महल में खाना खाने के लिए आता है तो मैकबेथ की बीवी कहती है कि मौके से फ़ायदा उठाते हुए किंग डनकन का मर्डर कर दिया जाए। वो प्लान बनाते हैं कि किंग के सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, जो उसकी हिफाजत के लिए रखे हुए हैं, उनको हम कोई नशावर चीज़ दे के उनको बेहोश कर देंगे। तो और ये सारा इल्ज़ाम जो होगा वो उसके सिक्योरिटी गार्ड पे ही डल जाएगा। तो इधर से वो बेहोश हो जाएंगे, इधर से हम उनको, जो किंग डनकन है उसको हम मार के उसकी उसकी बादशाही छीन लेंगे। तो इसी तरह जब किंग डनकन आता है उनके घर में तो मैकबेथ जो होता है वो उसके पास एक तेज़धार खंजर होता है, वो खंजर से उसको मार देता है। जब वो मार देता है तो ये जो बात होती है फिर छुपी तो नहीं रहती, तो ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। और अपने प्लान के मुताबिक मैकबेथ उन सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मार देता है और ये कहता है कि इन्होंने किंग डनकन को मारा है, और वो सारा इल्ज़ाम जो होता है वो सिक्योरिटी गार्ड्स पे ही डाल देता है। तो किंग डनकन के दो बेटे होते हैं, मैंने बताया था ना आपको, मालकोलम और डोनाल्ड बेन, ये उसके दो बेटे होते हैं। जब वो देखते हैं कि उनके बाप को तो मार दिया गया है तो उनको भी डर लग जाता है कि अगर हम रहेंगे तो हमें भी मार दिया जाएगा। तो वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। जो माल कॉलम है वो इंग्लैंड भाग जाता है और जो डोनाल्ड बेन है वो आयरलैंड भाग जाता है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो मर्डर कर देता है तो मैकबेथ को इस बात का डर होता है कि बैंक्यू का बेटा उससे किंगशिप ना छीन ले, क्योंकि चुड़ैल ने बताया था ना आप कि जो बैंक्यू का जो बेटा होगा, बैंक्यू को बादशाह नहीं बन सकेगा, लेकिन उसका जो बेटा होगा वो बादशाह बनेगा। तो अब मैकबेथ भी थोड़ा सा मोहतात हो गया है। अब उसको उनकी पेशगोई पे यकीन हो जाता है, होने लग जाता है। तो वो ऐसे करता है, तो वो कुछ गुंडों को बुला लेता है, किराए के गुंडे होते हैं उनको बुला लेता है कि बैंक्यू और इसकी जो फैमिली है उसको मार दिया जाए। तो वो बैंक्यू को मार देता है। तो लेकिन उसका जो बैंक्यू तो मर जाता है, लेकिन उसका जो बेटा फ्लेंस होता है, जिस बैंक्यू के बेटे का नाम फ्लेंस है, वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तो मैकबेथ को इस बात का बहुत गुस्सा आता है कि उसका जो मकसद था, उसका मकसद तो यही था ना कि बैंक्यू के बेटे को मारे, लेकिन वो तो अपने मिशन में नाकाम हो गया है, वो तो भाग गया है। तो अब मैकबेथ को डर लग जाता है, वो डरा डरा सा रहता है। तो इसी रात मैकबेथ सोया होता है तो उसके ख्वाब में बैंक्यू की रूह एक भूत की शक्ल में बन के आती है। तो जब वो आती है तो वो नींद में ही वो बुड़बुड़ाने लग जाता है मैकबेथ,
और दोबारा अपने 3 चुड़ैलों से मिलने की ख्वाहिश करता है कि अब वो दोबारा फिर से वो जो चुड़ैलें थी 3 वो उनसे मिलेगा। तो वो चला जाता है उन चुड़ैलों के पास। तो चुड़ैलें मैकबेथ को मुख्तलिफ बदरूहों से मिलाती हैं। वो मैकबेथ को कहती हैं कि मैकडफ से बहुत दूर रहना है आपने। मैकडफ ये वाला मैकडफ, इससे आपने बहुत दूर रहना है। और दूसरा वो ये बताती हैं कि किसी औरत से पैदा हुआ हो, जो शख्स किसी औरत से पैदा हुआ हो, वो तुम्हें कभी नहीं मार सकता। और तीसरी वो ये कहती हैं कि जब तक बर्निंग वुड बर्नम वुड जब तक ये बर्नम वुड का जो जंगल है वो तुम्हारे महल के आसपास जब तक नहीं आ जाता, तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकेगा। वो 3 पेशगोई कोई करती हैं। क्या कहती हैं? एक तो कहती हैं कि मैकटफ से दूर रहना, तो दूसरा कहती हैं कि जो किसी औरत से पैदा हुआ हो शख्स, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और तीसरा वो कहती हैं कि बर्नम वुड का जंगल जब तक तुम्हारे महल के आसपास नहीं आ जाता, तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। ये वो 3 कहती हैं। तो जब वो ये सुनता है मैकबेथ, तो उसको थोड़ा सा ना सुकून आ जाता है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि इसकी पेशगोइयाँ कभी भी सच साबित नहीं हो सकती, सिवाय पहली पेशगोई के कि मैकबेथ से दूर रहना है। और मैकबेथ सोचता है कि मैकडफ के महल पर कब्जा कर लिया जाए। वो ये अब सोचने लग जाता है कि किसी न किसी तरह से मैकडफ को मारा जाए और उसके महल पर कब्जा कर दिया जाए और इसकी फैमिली को भी मार दिया जाए। तो मैकबेथ ऐसा ही करता है। जब मैकडफ को ये खबर मिलती है कि उसके महल पर कब्जा कर लिया गया है और उसके बीवी बच्चों को मार दिया गया है, तो मैकडफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो जिस तरह से मैकबेथ ने उसके बीवी बच्चों को मराया है, तब वो भी तो उससे बदला लेगा। तो वो भी उसको मारने का प्लान बना लेता है। और मालकोलम, जो कि किंग डनकन का बेटा था, जो भाग गया था, तो वो उसको बुला लेता है कि आप भी आ जाओ, हम दोनों मिलकर एक फ़ौज तैयार करेंगे और इस पे हम कब्ज़ा कर लेंगे। तो वो दोनों मैकडफ और मालकोलम वो अपनी फ़ौज तैयार करते हैं और मैकबेथ के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो मैकबेथ की बीवी किंग डनकन के कत्ल के बाद वो पागल हो जाती है, क्योंकि उसने ही मर्डर कराया था, उसका प्लानिंग उसने ही करवाई थी ना। और वो आखिर में वो खुदकशी कर लेती है और इसी वजह से मैकबेथ डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसकी बीवी मर चुकी है, उसने सुसाइड कर ली है। तो वो डिप्रेशन में चला जाता है और मालकोलम और मैकडफ अपनी फ़ौज लेकर मैकबेथ के साथ लड़ने के लिए आ जाते हैं। और जब वो आते हैं तो वो बर्नम वुड से गुजरते हैं, क्योंकि बर्नम वुड थोड़ा सा उससे दूर होता है उसके महल से। तो वो आज जब आते हैं तो बर्नम वुड की जंगल में से वो दरख्त वगैरह काटना शुरू करते हैं। दरख्त काट कर अपनी शील्ड वगैरह बना लेते हैं, अपनी हिफाजत के लिए बना लेते हैं। तो अब एक पेशन गोई और गलत साबित हो जाती है, जिनमें चुड़ैलें कहती हैं कि जब तक बर्नम वुड का जंगल तुम्हारे महल के आसपास नहीं आ जाता, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब जंगल तो ज़ाहिर बात है कि वो चल के नहीं आएगा, लेकिन उसकी लकड़ियाँ तो उसके महल के आसपास आ गई ना, क्योंकि फौजी इसी जंगल के पेड़ काट के वो शील्ड बनाकर उसके महल तक पहुंच जाती हैं। जंगल तो आ गया उसके महल के पास, और अब लड़ाई शुरू हो जाती है। तो मैकबेथ पूरी बहादुरी के साथ लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहादुर होता है और बहुत ज़्यादा जंगजू होता है। तो वो बहुत ज़्यादा फौजियों को वो मार देता है। तो जब वो काफ़ी सारे फौजी मार लेता है तो उसका सामना एक मैकडफ से हो जाता है। तो मैकडफ उसको एक बात कहता है कि मुझे किसी औरत ने जना नहीं है,
मैं किसी औरत से पैदा नहीं हुआ, बल्कि औरत का पेट काट के मैं निकाला गया हूँ। तो जब मैकबेथ ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि जो चुड़ैलों ने पेशेंगोई की थी वो तो बिल्कुल ठीक निकली है। तो इसके बाद दोनों के दरमियान में मैकडेफ और मैकबेथ के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। काफ़ी देर लड़ाई होने के बाद मैकबेथ जो होता है वो अपनी तलवार से मैकडेफ अपनी तलवार से मैकबेथ का सर तन से जुदा कर देता है। वो उसको वहाँ भी ढेर कर देता है और किंग डनकन का बेटा मालकोलम जो होता है, ये वाला जो भाग गया था, अब वो स्कॉटलैंड का किंग बन गया है। तो दोस्तों ये एक ट्रैजिक प्ले है जो कि मैकबेथ की मौत पे ख़त्म ही होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।